नमस्कार, मैं हूं सैयद सोहेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूज 24 का खास कार्यक्रम यूपी मंथन जारी है। न्यूज 24 के महामंच पर यूपी के तमाम दिग्गज जनता के सवालों का जवाब दे रहे हैं। हम आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां एक नया सेशन चल रहा है। आपको लिए चलते हैं जिसमें राजपाल यादव भी मौजूद हैं, जो एक्टर से पॉलिटिशियन बने। न्यूज 24 की खास पेशकश मंथन उत्तर प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। इस वक्त मंथन के इस स्टेज पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहां बीचों बीच मेरे साथ एक पावर पैक्ड पैनल है। सिर्फ पावर पैक्ड ही नहीं, बहुत ही दिलचस्प पैनल है। और वो पैनल इसलिए हमने बुलाया है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में सारी पार्टियों की कैंपेन स्ट्रैटेजी पे बात करने वाले हैं, स्टार प्रचारकों पर। जाहिर है हर कोई इस बात पर सहमत है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये सबसे कड़ा चुनाव होने वाला है और इसीलिए हर पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाएगी, अपने सबसे बड़े चेहरे को उतारेगी। बीजेपी की तरफ से आप सीधे प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में देखेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को देखेंगे, कांग्रेस की तरफ से आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को देखेंगे और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जाहिर है मायावती को देखेंगे। इस पैनल में मेरे साथ आपका परिचय मैं कराता हूं और मैं परिचय उस तरह से नहीं कराता हूं। जो हमारे खास मेहमान हैं, सबसे खास, उनका परिचय सबसे आखिर में कराऊंगा। मेरे साथ यहां नवेद सिद्दीकी हैं। पहले चलिए वहां से शुरू करते हैं। नवेद सिद्दीकी जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं, मंत्री का दर्जा इन्हें सरकार में मिला हुआ था। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प परिचय इनका यह है कि एक रेडियो जॉकी हुआ करते थे। 2012 के बाद जब अखिलेश यादव की नजर में आए तो उसके बाद आज यहां तक पहुंच गए हैं कि अखिलेश यादव की खास कोर टीम का एक हिस्सा बन गए हैं। यहां स्टूडियो ही है, मंच पर मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जिन्हें आप अक्सर मेरे शो पर और बाकी टेलीविजन डिबेट्स में देखते होंगे। फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन है, स्टार प्रवक्ता इन्हें कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की। यहां राकेश सिन्हा जी हैं। राकेश सिन्हा जो कि एक लेखक हैं, पत्रकार रहे हैं, लिखते हैं, उसके अलावा आरएसएस के विचारक हैं और आरएसएस से बहुत करीबी से जुड़े हुए भी हैं। स्वागत है राकेश जी आपका। वेलकम प्रियंका। नवेद भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंथन के इस मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा मैं कह रहा था, सारी पार्टियां इस बार अपने बड़े चेहरे को उतारेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा हर चुनाव में हर पार्टी कुछ स्टार्स को भी लेकर आती है। बॉलीवुड के स्टार्स को लाती है, म्यूजिक के कुछ स्टार्स को लाती है और क्षेत्रों से आते हैं। लेकिन इस बार बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार हैं जो कि खुद उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर गए, राजपाल यादव। बहुत बहुत स्वागत है राजपाल यादव आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आपने इन्हें अनगिनत फिल्मों में देखा होगा, आपको हंसाते, गुदगुदाते, सीरियस रोल करते, गाते, चिल्लाते, लड़ाई करते, एक्टिंग करते बहुत देखा है। लेकिन इस बार ये गंभीर हो गए हैं, किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, खुद यूपी चुनाव में उतर गए और कह रहे हैं कि करीब 400 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले। राजपाल जी क्यों, क्या हुआ अचानक ये एक्टिंग छोड़ के आप राजनीति में कैसे कूद गए? नहीं साहब, एक्टिंग छोड़ी नहीं है। मैंने सोचा मस्खरागिरी तो बहुत लोगों को पसंद आई, बड़ी गंभीरता से हमने की मस्खरागिरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मस्खरागिरी जो है वो रियल से आती है और जिसको रील अच्छी आती है उसको रियल बहुत अच्छा आता है। तो मुझे लगा कि रियल ने रील के माध्यम से पूरी दुनिया का आशीर्वाद दिलवाया, तो अब जिसने मुझे बनाया, इसके मतलब रियल, तो रियल को सेवा के रूप में ज्वाइन कर लेता हूं। तो मस्करागिरी करते करते मुझे ऐसा लगा एक पटरी मस्करागिरी की है, वो तो जिंदगी भर चलेगी, लेकिन एक पटरी और है जो सेवा के माध्यम से मशविरागिरी की है। तो मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में मशविरागिरी के रूप में एक सर्व संभाव पार्टी के प्रचारक के रूप में आपके सामने आया। नवेद भाई देख लीजिए, आप अखिलेश यादव के सामने एक चुनौती राजपाल यादव की भी है। मोदी जी हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपके साथ रहेंगे। राजपाल के सामने कोई चुनौती नहीं है। राजपाल यादव के सामने सिर्फ राजपाल चुनौती है और जो भी आपके सामने परोसा जाएगा वो कर्मों में इतना, नीति में इतना गुना हुआ, पढ़ा हुआ, कढ़ा हुआ आपके सामने आएगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा और बुरा लगे तो ये समझ लीजिएगा इतने लोगों ने बेवकूफ बनाया, राजपाल भी बेवकूफ बना गया। नहीं, लेकिन उनको पसंद नहीं आएगा। उनकी सरकार है राज्य में, आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पसंद नहीं आएगा। वो तो ये कहेंगे आप उनको उखाड़ फेंकने आए हैं। अभी देखिए नवेद भाई जवाब देंगे। उखाड़ फेंकने नहीं आए हैं, लेकिन कल तक जिन जिन लोगों ने देश प्रदेश में सेवा की है उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन 2017 से
क्या देश में होना चाहिए, क्या प्रदेश में होना चाहिए, वो जरूर जानना चाहता हूं कि अब हमें नीति या तो बता दो या नीति सुन लो, क्योंकि ये एडवर्टाइज के माध्यम से प्रदेश में कुछ और चल रहा है, एडवर्टाइज में कुछ और चल रहा है। ये दुराभाव बर्दाश्त नहीं होगा। अब जो भी, ना इनकी सरकार होगी ना उनकी सरकार होगी, अब जो भी सरकार होगी वो हम सबकी सरकार होगी, उसमें अपनी सहभागिता निभाने अब आए। आप फॉर्म में आए हैं। नवे सिद्दीकी, अब जवाब दीजिए। एडवर्टाइज मत करिए आप। वो कह रहे हैं एडवर्टाइज करके आप सरकार चला रहे हैं। देखिए, लखनऊ में आपकी ये कॉन्क्लेव हो रही है, तो शुरुआत हम एक शेर से करेंगे, अगर इजाजत हाँ हो। बिल्कुल, राजपाल भाई, इरशाद। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, मिली है तुमसे नजर, फर्ज है सलाम करूं। क्या बात है, क्या बात है। और हमें तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, हमें तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। तो जो काम हमने किए हैं उस काम के बेसिस पे ये हमने शेर आपको सुनाया कि हमें तो होश नहीं, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। राजपाल भाई से हम ये कहेंगे, बहुत अच्छे अदाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमारे बहुत करीबी साथियों में से हैं, लेकिन हम इनसे यही कहेंगे कि राजपाल यादव जी, उत्तर प्रदेश में एक ही यादव बहुत है। क्या बात है। और जिस तरह से नावेद भाई वो से एक बात कहता हम हूं, यही कहेंगे कि आप उनका सपोर्ट करें। मैं नावेद भाई को एक बात कहता सम्मान हूं, मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। मैं बहुत सम्मान के साथ नावेद भाई से एक बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक ही यादव नहीं रहते, और भी बहुत यादव रहते हैं, उनको सुन तो लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन देखिए, हर एक की, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर एक की रहनुमाई कर रहे हैं और हर एक उनको अपना हर दिल अजीज रहनुमा यही तो मानता है। चमत्कारों को नमस्कार करना चाहता हूं अभी, और नमस्कारों को भी नमस्कार करना चाहता हूं कि आप 12-12 लेन के उद्घाटन कर रहे हो। आसपास 5 किलोमीटर अगर चले जाओ तो आपको 1935 का भारत मिलेगा। आपको आप साहब पिछले 70 साल में आप फाटक नहीं खत्म कर पाए। लखनऊ से सुल्तानपुर चले जाइए, 3 फाटक, 6 घंटे आप जिन लोगों को लाइन में लगा के रखते हो। उसके बाद में सुनिए सर, 70 साल की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक चीज और, एक बात बताइए। मैं आप लोगों से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि बड़ी गाड़ियां कहां जाती हैं साहब, ट्रक कहां रहते हैं साहब, ट्रॉलीज कहां भरी जाती हैं जिनमें इतने गन्ने लंबे चौड़े ट्रॉलीज। गांव में छोटी सी सड़क बना के पिछले 15 साल से मुझे पूरी दुनिया में प्यार मिल रहा है, और मैं अपने गांव के 15-15 किलोमीटर दूर तक अगर एक ट्रॉली निकल जाए तो पीछे ट्रॉली को 1 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है। ये कहां का संभव है साहब? 15 साल से भुगत रहा हूं, आज कोई सोच के ये नहीं बता रहा हूं, इसमें जो भी बता रहा हूं सब जानते हैं, लेकिन कि कहीं दूध नालियों में ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है राजपाल भाई, आज इनको सड़क भी नहीं दिख रही, पानी भी नहीं दिख रहा, लेकिन जिस दिन इनको यश भारती मिला था उस दिन इनको सब दिखा था मंच पे। कोई एहसान नहीं था यश भारती। अच्छा, ठीक है। सुनिए, एक सेकंड सर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक उस दिन इनके घर में बिजली भी आ रही थी, उस दिन इनके नल में पानी भी आ रहा था, उस दिन अखिलेश यादव के कसीदे भी पढ़े जा रहे थे, उस दिन सड़क भी थी। अरे भाई, सड़क खराब नहीं है, हमने 8 जहाज उतार दिए सड़क पे। बता दीजिए कोई प्रदेश ऐसा है जहां सड़क पे जहाज उतार दिए। ठीक है, एक सेकंड। प्रियंका, बड़ी विनम्रता के साथ क्या लगता है एक लाइन का जवाब दे दें दीजिए जल्दी से। चलिए, अब हमारी की चलती रहेगी। नवेद जी, कर्म से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर यश भारती राज्यपाल को मिला है तो माननीय अमिताभ बच्चन के बाद में राजपाल यादव ने उतना कर्म किया है पूरे विश्व में, इसलिए मैं मानता हूं, और ये कोई एहसान नहीं है, ये डिजर्व करता हूं इसलिए मिला है और मिलना ही चाहिए। लेकिन भाई, उस दिन बिजली भी थी, पानी भी था, सड़क भी थी। अरे नवेद भाई, आपका मुकाबला राजपाल यादव से नहीं है। उस दिन भी नहीं था, उस दिन भी जाके हमने यही बोला कि हमें अवार्ड मत दीजिए, अगर कुछ भी करना है तो मेरे गांव का आसपास। पक्के राजनेता बन गए आप तो, अभी से पक्के राजनेता बन गए। राजनीति डिबेट में अगर आप पक्के हो गए मतलब राजनेता तो आप बन गए। प्रियंका, इस बार क्या देख रहे हैं आप? राजपाल यादव तो एक छोटा सा उदाहरण है, एक जैसे गुस्सा दिखा रहे हैं वो, जो कैंपेन स्ट्रेटेजी है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं इस बार स्टार्स आपकी तरफ से भी बहुत आने वाले हैं, बीजेपी की तरफ से भी आएंगे। हाँ, स्टार्स वो होंगे जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, जो यहाँ पे माने जाते हैं, जिन्होंने अपना समय दिया है। वो नहीं होंगे जो अचानक से एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। देखिए, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहे थे, राखी सावंत जी ने भी एक पार्टी बनाई थी। उन्होंने भी कहा था
कि महाराष्ट्र में हम ये करेंगे वो करेंगे, मुंबई के लिए उनकी काफी दिक्कतें थी उनके सामने, तो उन्होंने भी एक राजनीतिक पार्टी बनाई और हमें अच्छा लगता है। और आए ऐसे जो भी लोग हैं जो देश में नहीं दुनिया में माने जाते हों, वो आए राजनीति में आए, राजनीति को बदलने की कोशिश करें। मैंने दो चीज बहुत ध्यान से सुनी जो राज्यपाल जी कह रहे थे। उन्होंने कहा वो संवाद की राजनीति करने आए हैं। मुझे ऐसा लगा कि उनको भी लगने लगा है 2014 से कहीं संवाद नहीं हो रहा है, सिर्फ विवाद हो रहा है। तो शायद उनको उन्होंने अपने आप पे ये जिम्मेदारी वो 15 साल कह रहे हैं वो नहीं 2014 नहीं कहा उन्होंने। संवाद तो तब से खत्म हुआ है। 70 साल कह रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा पब्लिसिटी से ही सरकार बनी है। मुझे फिर से लगा कि उन्होंने मोदी जी पे एक टॉन्ट किया है, मोदी जी को लेकर टॉन्ट किया है। तो खैर वो जानते होंगे वो किस पार्टी के सामने अपने आप को रखते हैं, क्योंकि नोटबंदी की भी उन्होंने सिफारिश की है या सपोर्ट किया है। तो आगे उनका क्या होगा? आप भी तो उतारेंगे अपनी तरफ से स्टार्स या नहीं उतारेंगे? सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमारे जो भी जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया है वो खुद ही स्टार्स हैं। और अखिलेश यादव आपके स्टार उनके नहीं, हमारे खुद के भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत सारा यहाँ पे काम किया है। मेन स्टार तो आपके अखिलेश यादव हुए ना। गठबंधन हुआ है तो चीफ मिनिस्टर वही है। हाँ, तो वो स्टार हुए, मतलब साथ साथ हम देखेंगे। स्टार तो सभी हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया। स्टार वो नहीं है जो आसमान से आकर टपकते हैं या चुनावी माहौल में आकर अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं। हाँ। स्टार वो हैं जिन्होंने यहाँ पे जमीन पे काम किया है, काम करते हुए आए हैं, और वही हमारे स्टार्स हैं और वही पूरा कैंपेन भी लीड करेंगे। राकेश जी देखिए, आखिर में आपके पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि अटैक देख लीजिए ज्यादातर आप ही की तरफ हो रहा है। नहीं, मैं तो बीजेपी की तरफ से बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात जो आज के डिस्कशन को देख रहा था, देखिए उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का पर्याय था 1950 से लेकर 70 तक। अब उत्तर प्रदेश अपवाद बन गया है भारतीय राजनीति का। इसका कारण क्या है? जो पहचान की राजनीति जिस पर अखिलेश यादव जी की राजनीति निर्भर है, जिस पर मुलायम सिंह जी ने जो स्क्रिप्ट लिखा है, जीते जी अपने सामने अपने बेटे को लोकतांत्रिक तरीके से कैसे वंशवाद की एक पराकाष्ठा है, कांग्रेस उसी वंशवाद की पार्टी है। तो दोनों में जो एक समानता है, दोनों ही वंशवादी राजनीति को फॉलो कर रहे हैं। अपने नेताओं के बच्चों को इतना टिकट दिया आपने इस बार, मैं एक बार सब जगह छपा हुआ है। मैं अपनी बात पूरा कर लूं, मैं पूरा कर लूं, फिर जवाब दीजिएगा। तो देखिए, जो भी पार्टी वंशवाद को अपनाती है वो गलत है। मैं दो तीन बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चेंज आ रहा है? जैसे राज्यपाल जी की बात मैं सुन रहा था। राज्यपाल जी भले छोटी पार्टी है, लेकिन पहचान की राजनीति करने वालों के लिए संकट बन गए हैं, चूंकि उनके नाम के आगे जो सरनेम है वो बीजेपी की राजनीति पहचान की नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे सुन। अच्छा, यूपी में आपके पास चेहरा नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सुन, इसीलिए आप इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक धरातल पर इस सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा, वाराणसी की जो तस्वीर, काशी की तस्वीर जो बदल रही है, देखिए भारत की संस्कृति का ये केंद्र है उत्तर प्रदेश। उस भारत की संस्कृति के केंद्र को तुष्टीकरण की नीति में अपने संस्कार को, अपने विरासत को भुला देने की बात कांग्रेस ने की। यानी मोदी स्टार प्रचारक हो। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी रहे, यहाँ से चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति के केंद्र में आया है, यह तो अद्भुत है। अद्भुत बिल्कुल नहीं है। इतने सालों से देश के प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश एक सेंट्रल पॉइंट रहा है और बना रहेगा। इसमें आप उसको उत्तर प्रदेश को साइडलाइन करने की कोशिश ना करिए और ना ही कहने की कोशिश करिए कि 2014 के बाद से ही वो बना है जो बना है। गर्मा गर्म बहस जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं मंथन में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां हमारा खास कार्यक्रम यूपी चुनाव पर मंथन जारी है। इस सेशन का टॉपिक यही था, सब्जेक्ट यही था कि सारी पार्टियों की कैंपेन स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। तो राकेश जी जो बातें कर रहे हैं उससे समझ लीजिए उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। हाँ, वो समझ। नवेद सिद्दीकी जो कह रहे थे उनसे समझ लीजिए उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। राजपाल यादव बहुत क्लियर है, कह रहे हैं निर्माण की राजनीति, कह रहे हैं सब विलेन है। नहीं, सब निर्माण की राजनीति नहीं तो और फिल्म के आखिर में जीत हीरो की होगी। सुनिए, मैं एक चीज बोलता हूँ, फिल्म के आखिर में जीत हीरो की होगी। विनम्रता के साथ बताता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैं ब्राजील गया, मैं लंदन गया। एक बगैर पढ़ा लिखा लड़का बचपन से पढ़ाई बढ़ाई करके इतने सातों समंदर में घूमा, तो वहां 50 देशों से बड़ा है उत्तर प्रदेश। हम रात भर सो नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है उत्तर प्रदेश। मुझे पहले नहीं मालूम था कि यहाँ पाकिस्तान से बड़ा तो है ही है।
अभी एक चीज बताओ, 50 देशों से बड़ा आपका उत्तर प्रदेश, सारे प्रधानमंत्री 150 देशों से, 150 देशों से बड़ा है। उत्तर प्रदेश को क्या मिला आज तक बता दो। उत्तर प्रदेश वहीं का वहीं है, और ऑस्ट्रेलिया ब्राजील में चले जाओ, उनका पूरे दुनिया में आप सीएम बनोगे ना, आप देना यूपी को। माननीय श्रीपाल यादव बनेंगे सीएम के उम्मीदवार। सबसे पहले मुखिया चुना हम उनके हनुमान के। कौन बनेंगे? माननीय श्रीपाल यादव जो हमारे बड़े भाई हैं। सर्व संभाव पार्टी सत्ता में आती है, श्रीपाल यादव होंगे। अर्जुन कभी भी युधिष्ठिर नहीं बनते। मैं गलियों का, जो गलियों में दौड़ने वाला, आप लोगों के बीच में पड़ने वाला, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमें नहीं लगता है मुख्यमंत्री से कुछ भी ऐसा आपको दे पाएंगे। लेकिन हम अर्जुन की भूमिका पसंद करते हैं। हम सड़कों में मिलेंगे तो जो भी सरकार होगी उसके सामने खड़े होकर अपना काम करवाने के लिए हम बनेंगे। हम मुख्यमंत्री के कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जिसमें सद्भाव होना चाहिए, सर्व संभाव होना चाहिए, किसी के साथ दुराभाव नहीं होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या 4 पैर लग जाते हैं। एक दिन बरेली में 5 घंटे फंसा रहा, सुनिए तो वो बिल्कुल पूरा मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा शहर बंद करवा दे तो मुझे कह दिया है कि भाजपा का नहीं होना चाहिए, उसको छोड़कर किसका हो, लेकिन देश उत्तर प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री होना चाहिए। जाति के नाम पर वोट मांगना, संप्रदाय के नाम पर बाबर का क्या रोल होना यह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश को रास्ता दिखाना चाहिए। सहमत है। जाति और धर्म पे नहीं होना चाहिए। कौन वोट मांगेगा? जाति और धर्म पे नहीं होना चाहिए। देखिए, तो हमने इलेक्शन की कैंपेन स्ट्रेटजी की बात की। कैंपेनर योगी आदित्यनाथ बने हैं। सारे पार्टियों की इलेक्शन की कैंपेन स्ट्रेटजी की हमने बात की। क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं नवेद सिद्दीकी, बहुत देर से आप खामोश बैठे हैं, कोई शेर वेर कह दीजिए, उसी पे एंड कर दो। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम तो एक ही बात जानते हैं, ये बाबर की बात करते हैं। इनके जितने सांसद हैं वो लोगों को बिना वीजा के पाकिस्तान भेज देते हैं और क्या क्या बात करते हैं। लगाम नहीं है मोदी साहब के पास। आज अपने लोगों की, अपने सांसदों की लगाम नहीं है, हाथी की सवारी कर रहे हैं। अगर घोड़े की करते तो लगाम होती, हाथी में लगाम होती नहीं है। तो देखिए ऐसा है। देखिए, और दूसरी चीज, अभी हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं राजपाल जी। राजपाल जी ने एक बात की, और एक मुख्यमंत्री का नाम अभी इन्होंने ऐसा लिया कि मैं बगल में बैठा था, मैं घबरा गया। मैंने कहा शायद चाचा जी का जिक्र कर रहे हैं। मैं 15 साल से, वही समझ रहा था। मैं 15 साल से माननीय श्रीपाल यादव जी हमारे बड़े भाई हैं। मैं नाम में कंफ्यूज हो गया, मुखिया चुनना था। मैंने कहा ये चाचा जी को ले गए क्या? मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, मैं इसका प्रचारक हूं, मेरे पास कोई पद नहीं है। मैं ये संगठन माननीय श्रीपाल यादव जी का है, लेकिन वही राजनीति करेंगे। मैं उनकी नीतियों, आप उनके हनुमान हैं, लेकिन आप उनके लिए गदा लेकर यूपी की चुनावी महाभारत में उतर जाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं। एक ब्रांड है जनता। आपने तो आप लखनऊ से मंथन देख रहे थे, और आज पूरा दिन न्यूज 24 पर लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी से हमारा खास कार्यक्रम यूपी चुनाव से जुड़ा मंथन आप देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।